इस वीडियो में आप समास के बारे में जान पाएंगे। समास किसे कहते हैं तथा समास कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं। इसकी उदाहरण सहित परिभाषा भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक कोई शब्द को एक साथ मिलाकर के जो क्रिया किया जाए या काम किया जाए, उससे जो नया शब्द बनेगा उसे समास कहते हैं। इसकी परिभाषा अगर लिखने के लिए बोल दिया जाए तो हमें लिखना होगा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। जैसे गंगा का तट, तो पद में क्या है, गंगा अलग है और तट अलग है, लेकिन दोनों को हम आपस में जोड़ दिए तो गंगा का तट हो गया। यही समास है। गंगा अलग है और तट अलग है, लेकिन हम समास बनाएंगे गंगा तट, तो यह जब समास बन गया तो गंगा और तट दोनों एक साथ मिलकर के यह गंगा तट हो गया। इसे ही समास कहते हैं। ये दो शब्दों से एक नया शब्द बन गया, गंगा तट। पहले तो गंगा अलग था और तट अलग था। पहले वह गंगा पहला शब्द, तट दूसरा शब्द, लेकिन जब समास से बन गया तो यह गंगा तट हो गया और यह एक शब्द बन गया। समास के प्रकार की बात करें तो समास कितने प्रकार के होते हैं या समास के कितने भेद हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि समास किसे कहते हैं और कभी आपसे यह पूछ लिया जाता है कि समास की परिभाषा क्या है। तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। अगर आपसे समास किसे कहते हैं बोला जाए तो भी आपको यही परिभाषा लिखना है, और समास की परिभाषा पूछा जाए तो भी आपको यही लिखना होगा। समास के प्रकार की बात करें तो समास 6 प्रकार के हैं। पहले नंबर पे तत्पुरुष समास, दूसरे नंबर पे कर्मधारय समास, तीसरे नंबर पे द्विगु समास, चौथे नंबर पे बहुव्रीहि समास, पाँचवें नंबर पे द्वंद्व समास, छठे नंबर पे अविभाव समास। यानी कि समास जो है 6 प्रकार के हैं। यह समास के 6 भेद है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अविभाव समास। तो यह समास के 6 प्रकार या भेद है। अब हम एक एक करके सबकी परिभाषा और सबके उदाहरण जानते हैं, क्योंकि आपको कभी कभी अलग अलग करके पूछ दिया जाता है कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। या पूछ दिया जाएगा कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। या द्विगु समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। या बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। अविभाव समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। यह कभी आपको एक एक करके भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हमें 6 का 6 को इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण हमें याद करके रखना होता है। चलिए हम एक एक करके सबकी परिभाषा जानते हैं। सबसे पहले नंबर पे 1 पे है हमारा तत्पुरुष समास। यहाँ मैंने नंबर 1 पे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि पहले नंबर पे यही होगा। आप इसका नंबर आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसको 5 नंबर दे सकते हैं, 6 नंबर दे। बस आपको याद रखना कि 6 इसके प्रकार होते हैं और 6 प्रकार का जो है इसका परिभाषा अलग अलग है। बस आपको परिभाषा याद रखना है और प्रकार रखना है। इसका नंबर से कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी बुक में आपको पहले नंबर पे दिया रहेगा, किसी में 5वें नंबर पे दिया रहेगा, किसी में दूसरे नंबर पे दिया रहेगा, उससे आपको घबराना नहीं है। मैंने यहाँ से पहले नंबर पे तत्पुरुष समास को रख दिया। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ये जो उत्तर पद है यह प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। इस कोई भी सेंटेंस में एक होता है उत्तर पद होता है, एक होता है पूर्व पद। तो उत्तर पद जो है यह प्रधान है और जो पूर्व पद है यह गौण है। जैसे दही बड़ा, तो दही जो है क्या है, प्रधान है, लेकिन दही में डूबा हुआ बड़ा यह जो है गौण है।
यह दही बड़ा हो गया, लेकिन दही जो है दही से ही या दही बड़ा हुआ, तो दही ही जो है उत्तर प्रधान है और पूर्व गौण जो है दही में डूबा हुआ बड़ा यानी में डूबा हुआ बड़ा, यह लुप्त पद है। इसे हम इस पे अलग से मिला दिए हैं। इसकी अच्छे से परिभाषा की बात की जाए तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। जैसे दही बड़ा का अगर समास विग्रह किया जाए तो दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा का समास विग्रह दही में डूबा हुआ बड़ा। कभी कभी आपको समास विग्रह का जो है करने के लिए भी बोल दिया जाता है कि दही बड़ा का समास विग्रह कीजिए, और यह कौन सा समास है, यह भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो दही बड़ा का समास होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। इसमें समास होने क्या है, में डूबा हुआ बड़ा जो है यह लुप्त हो, 3 पद जो है में डूबा हुआ बड़ा यह लुप्त हो गए हैं, दही बड़ा ही मेन है। इसके अलावा तत्पुरुष समास के भी 7 भेद है। पहले तो हमारा था समास के कितने भेद है या समास कितने प्रकार के, तो समास 6 प्रकार के थे, लेकिन उसमें आपको तत्पुरुष समास जो है पहले नंबर पर, इसके भी हमें 7 भेद देखने को मिलते हैं। जिसमें पहले नंबर पे है कर्म तत्पुरुष, दूसरे नंबर पर है करण तत्पुरुष, तीसरे नंबर पे है संप्रदान तत्पुरुष, चौथे नंबर पे है आपादान तत्पुरुष, 5वें नंबर पे है संबंध तत्पुरुष, 6ठे नंबर पर है अधिकरण तत्पुरुष, 7वें नंबर पे है नन तत्पुरुष। इसकी परिभाषा भी मैं एक वीडियो में आपको दिखा दूंगा, लेकिन ज़्यादातर आपको यह इसकी परिभाषा नहीं पूछी जाती, बस आपको जो समास की जो प्रकार है उसी की परिभाषा पूछी जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी परिभाषा एक दूसरे वीडियो में मैं दे दूंगा। अगर मैं इस वीडियो में इसकी परिभाषा देने लगूँ तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसकी परिभाषा यहाँ पे नहीं दूंगा। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। जैसे दही बड़ा का विग्रह किया जाए तो दही में डूबा हुआ बड़ा, इसमें समास होने के कारण में डूबा हुआ 3 जो पद है वह लुप्त हो चुका है। तत्पुरुष समास के भी कितने भेद हैं? तो यहाँ पे 7 है। क कर्म तत्पुरुष, ख करण तत्पुरुष, ग संप्रदान तत्पुरुष, घ आपादान तत्पुरुष, अंग संबंध तत्पुरुष, च अधिकरण तत्पुरुष, छ नन तत्पुरुष। तो यहाँ हमें 7 इसके भेद देखने को मिलते हैं, किसके? तत्पुरुष समास के। इसके बाद हम चलते हैं कर्मधारय समास। जो हमारा दूसरा समास था वह था कर्मधारय समास, यानी कि कर्मधारय समास हम किसे कहेंगे? चलिए इसकी परिभाषा हम जानते हैं। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है। अगर आपको विशेषण के बारे में नहीं पता तो मैंने विशेषण के ऊपर एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सभी का वीडियो मैंने वहाँ पे बना दिया है कि विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं। मैंने सबके वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ जाकर उसे सर्च करके देख ले। तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है। जैसे नील कमल में नील है जो कमल, तो यह पहला पद जो है विशेषण, तो दूसरा पद क्या है? विशेष होता है। तो नील कमल, नील तो है लेकिन क्या है? कमल है। नील गाय, नील है लेकिन जो गाय है, तो पहला पद जो हो गया वह विशेषण है और किसी की विशेषता बता रहा है, वह नील है, और जो विशेष है वह गाय है जो गाय। यह कर्मधारय समास कहलाता है। फिर से देख लेते हैं एक बार, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है। जैसे नील कमल, नील है जो कमल, यानी कि नील गाय, नील है जिसका गाय, यह कर्मधारय समास कहलाता है। तीसरे नंबर पे हमारा है द्विगु समास। द्विगु समास हम किसे कहेंगे? जिस समास में समस्त पद
के पूर्व पक्ष में संख्यावाचक विशेषण होता है। आपको विशेषण अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि संख्यावाचक विशेषण होता है। तो जो संख्यावाचक विशेषण होता है उससे हम द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास में समस्त पद के पूर्व पक्ष में संख्यावाचक विशेषण होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक से मतलब है कि संख्या, अगर किसी वाक्य में संख्या है तो वह द्विगु समास की कहलाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल पे हम देखते हैं, उदाहरण पे नवग्रह, नौ से ही आता है कि यहाँ 9 की बात की जा रही है, तो 9 ग्रहों का समाहार। यहाँ ग्रहों का समाहार है तो किसका है? 9 का। यहाँ 9 जो है यह एक संख्यावाचक विशेषण है। चौमासा में क्या है? 4 मासों का समाहार, यानी जो 4 है यह एक संख्या है। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। बस वहाँ संख्यावाचक अगर विशेषण आता है तो वह द्विगु समास कहलाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, द्विगु समास किससे कहेंगे? जिस समास में समस्त पद के पूर्व पक्ष में संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समाहार। यह हमारा तीसरा परिभाषा हो गया। चौथे नंबर पे चलते हैं। चौथा हमारा था बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास हम किसे कहेंगे? बहुव्रीहि समास जब पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यहाँ क्या है? जब पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की, 2 पद यहाँ मिलकर के अगर तीसरे पद की वह संकेत करता है, तीसरा पद बना देता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कमल नयन, तो कमल जैसे नैनों वाला। यहाँ कमल और नयन, पहला है कमल पहला पद, दूसरा पद है नयन, और कमल नयन दोनों मिलकर के तीसरा पद बन गया कमल जैसे नैनों वाला। यह है बहुव्रीहि समास। गोपाल, गो पहला पद है और पाल दूसरा पद है। गो और पाल दो पहला पद और दूसरा पद दोनों पद मिलकर के तीसरा पद बन गया गो का पालन करने वाला। यह हो गया गोपाल। इस प्रकार आपको काफ़ी सारी उदाहरण देखने को मिल जाएगी। मैं बस यहाँ पे 2 लिया हूँ जिससे आपको कुछ समझने में आसानी मिल सके। बहुव्रीहि समास किससे कहेंगे? जब पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कमल नयन, कमल जैसे नैनों वाला। गोपाल, गो का पालन करने वाला। अगले पर चलते हैं। 5वें नंबर पे हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद में दोनों पद समान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समस्त पद में दोनों पद समान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अपना पराया, अपना और पराया। इस प्रकार आपको देखिए, खाना पीना, नहाना धोना, रोना हंसना, इस प्रकार का आपने वाक्य जरूर देखा होगा। इस प्रकार का जो वाक्य होता है वह द्वंद्व समास होता है, यानी कि 2 को आपस में मिलाकर के बना देते हैं। खाना पीना, रहना धोना, दवा दारू, तो ये सब जो वाक्य होता है वह द्वंद्व समास में आता है। यहाँ मैं 2 एग्जाम्पल लिया हूँ। जैसे अपना पराया, अपना और पराया, यह जो है द्वंद्व समास है। इसमें दोनों समस्त पद क्या है? समान है और यह समास बन चुका है। रात दिन, रात और दिन, यह जो है एक द्वंद्व समास का उदाहरण है, जिसमें 2 वाक्य में 2 सेंटेंस में और लग जाए वहाँ द्वंद्व समास होता है। चाहे वह कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगले पर चलते हैं। 6ठे नंबर पे हमारा है बहुव्रीहि अव्ययीभाव अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास हम किसे कहेंगे? जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास में
पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे आजीवन, जीवन भर, यह जो आजीवन है इसका ही मीनिंग हमें निकल जाता है, यानी इसका अर्थ हमें समझ में आ जाता है कि आजीवन का अर्थ क्या होता है। यह जो पहला पद ही अव्यय है। बेकाम, बेकाम से ही हमें समझ में आता है कि बिना काम का है तो वह बेकाम, इसके लिए हमें जीवन भर नहीं बोलने का ज़रूरत है। आजीवन बोलने से भी हमें समझ में आ जाता है कि यह जीवन भर की बात की जा रही है। बेकाम बोलने से भी समझ में आता है कि बिना काम के व्यक्ति है, वह भी एक हमें समझ में आ जाता है। इसलिए यह अव्यय जो है अव्ययीभाव समास कहलाता है। अव्ययीभाव समास किसे कहेंगे? जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे आजीवन, जिसका अर्थ होता है जीवन भर, बेकाम, जिसका अर्थ होता है बिना काम के। तो यह हमारा 6 प्रकार था समास का, और 6 का 6 मैंने आपको उदाहरण सहित इसकी परिभाषा मैंने आपको दिखा दी। फिर से हम शुरू में थोड़ा सा देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज हमने चर्चा किए थे कि समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से, उसके उदाहरण भी मैंने दिए और आपको परिभाषा भी दिए। तो समास किससे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। जैसे गंगा का तट पद में 2 पद है, गंगा पहला और तट दूसरा, दोनों को मिलाकर बन गया गंगा तट, यह समास होता है। समास कितने प्रकार के हैं? तो समास 6 प्रकार के हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। जिसमें भी आपका जो पहले नंबर पर जो समास है तत्पुरुष समास, उसके भी आपको 7 भेद देखने को मिल जाते हैं। जिसमें आपका है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, नन तत्पुरुष। तो यह जो है समास है। इसके बाद में जो तीसरे नंबर पे हमारा था वह था द्विगु समास। इसके बाद चौथे नंबर पर बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। तो मैंने आपको सबकी परिभाषा और उदाहरण इस वीडियो में दिखा दिया। आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे, और आपको अगर समझ में नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देख ले, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसकी जो खासियत है, आप कुछ भी हो, समास हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, सबसे पहले आपको उसकी जो परिभाषा होता है, परिभाषा आपको अच्छे से याद कर लेना है। और याद करने से ज़्यादा आपको जो होता है वह समझना होता है। आप रिटर्न कर लेंगे, लेकिन आपको समझ में अगर नहीं आएगा तो आप उसकी जो एग्जाम्पल है, उसकी जो उदाहरण है वो आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आप जो है समास के पहले कुछ भी हो, समास हो, संज्ञा हो, सर्वनाम, पहले उसकी परिभाषा को अच्छे से समझे। याद करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उसे समझ लें को बोला क्या जा रहा है, और परिभाषा में आपके जो उदाहरण होता है वो छुपा होता है। जितना ही परिभाषा होता है उसी में आपका उदाहरण छुपा होता है। जैसे पहले में आप देख लीजिए कि समास किससे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। जैसे गंगा का तट पद में गंगा और तट 2 मिला हुआ, गंगा तट। नीलकमल, नील और कमल 2 मिलाया हुआ है तो वह नीलकमल हो गया। तो क्या है, हमें इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा से हमें इसका जो उदाहरण है समझ में आ जाता है। इसका उदाहरण मैं आराम से लिख सकता हूँ। तो आप अच्छे से इसकी परिभाषा को याद कर लें, और याद करने के बाद आप उसे समझें। समझने के बाद ही आप इसे अच्छे से लिख पाएंगे और इसे फ्यूचर में भी आप काम कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।